जय हो मासु देवता की। आज मैं आपको मासु देवता की संक्षिप्त में कहानी सुना रही हूँ। मासु देवता का रहस्य तो कोई भी नहीं जान सकता है, पर मैं आपको छोटी कहानी सुना रही हूँ। मंदिर तो बहुत सुंदर सुंदर हैं, पर देहरादून के जौनसार जिले में सबसे ऊंचे में एक मासु देवता का बड़ा भव्य मंदिर है। मासु देवता का इतिहास इस प्रकार कहा गया है कि जौनसार में हनोल में विराजमान है मासु देवता। माना जाता है कि 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास की कहानी है। उस समय एक कृमि नाम का नरभक्षी राक्षस रहता था। उसको हर 6 महीने में एक नरबलि देनी होती थी। उसके खाने के लिए जौनसार में उसने ऐसा आतंक मचा रखा था कि लोग डर डर के जीते थे। बांद्रक्का नामक स्थान पर एक हुंडा भाट नामक ब्राह्मण रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। 6 पुत्रों की बलि तो वह नरभक्षी राक्षस खा गया था। एक दिन उनकी पत्नी जल भरने कुएं के पास गई तो वह नरभक्षी वहाँ पर उस पर झपटा मारने गया तो ब्राह्मण की पत्नी वहाँ से आधा जल भर के भाग गई। तब जल से आवाज़ आई, अगर तुम इस नरभक्षी राक्षस से छुटकारा पाना चाहते हो तो कश्मीर में जाओ। वहाँ एक देवता मासु देवता है जो उसका संपूर्ण अस्तित्व मिटा देगा। यह बात ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कही कि अगर अपना एक पुत्र बचाना है और पूरे क्षेत्र को बचाना है तो आपको कश्मीर जाना होगा। वहाँ पर एक शक्तिशाली देवता है मासु, जो इस राक्षस का नाश कर देगा। भविष्यवाणी में यह कहा गया है कि पहले हाटकोटी जाना, फिर उड़िया खानदान में कोई वृद्ध व्यक्ति है जो मासु देवता को पहले लेने गया था, पर किसी कारण उसको नहीं ला पाया क्योंकि रास्ते में जंगल पड़ता था और जंगली जानवर भी बहुत थे। तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हें आगे का मार्ग बताएंगे। तब हुंडा भाट ब्राह्मण ने उसके पास जाने का निश्चय कर लिया और मासु देवता को लाने का भी निश्चय कर दिया। हुंडा ब्राह्मण पहले हाटकोटी पहुँचे और फिर मासु देवता तक के बारे में उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा, जो पहले भी मासु देवता को वहाँ से लाने के लिए प्रयास कर चुके थे, किंतु जंगल का रास्ता था और जंगली जानवर बहुत थे, जिसके कारण वह यह कार्य करने में सफल नहीं रह सके। मासु देवता को वहाँ से ला
नहीं सके। हुंडा भाट ब्राह्मण व्यक्ति से आग्रह किया कि मुझे मासु देवता को यहाँ लाने का मार्ग बताइए। जब वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति ने ब्राह्मण की सारी बात सुनी तो उन्होंने उसको समझाया, क्योंकि न उस समय गाड़ी मोटर चलती थी और जंगल का रास्ता है, आप वहाँ मत जाइए। इतनी आसान बात नहीं है मासु देवता को कश्मीर से यहाँ लाना। जब हुंडा भाट ब्राह्मण की श्रद्धा और भक्ति देखी तो उन्होंने उनको वहाँ तक का रास्ता बता दिया जहाँ तक वो खुद ही जानते थे। वृद्ध व्यक्ति ने हुंडा भाट ब्राह्मण ने तो धूप बारिश की भी चिंता न करी और कठिन से कठिन रास्ते को भी पार करके वहाँ पहुँचे जहाँ तक विशाल झील में चारों भाई वार्षिक महाराजा, बोटाया महाराजा, चल्दा माशु महाराजा अपने अपने 4 वजीरों के साथ नागलोक में रहते थे। चारों भाई माशु देवता के 4 वीर या वजीर भी हैं और 4 कलोवीर वजीर, कपालावीर, कलथावीर, सैंडकुड़िया वीर और कपाला वीर माशु देवता ने हुंडा भाट की भक्ति को देकर राजकुमार के भेष में दर्शन दिए। ब्राह्मण मासु देवता के चरणों में गिर गए और उन्हें अपनी और अपने क्षेत्र की व्यथा बताने लगे, किंतु मासु देवता अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख चुके थे। पुण्य भाट ब्राह्मण की सच्ची भक्ति देखकर मासु देवता उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। मासु देवता ने कहा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर जाओ और यज्ञ की तैयारी करो और 7वें दिन खेत में हल जोतना। हम उसी दिन वहाँ आकर प्रकट हो जाएंगे। इससे आगे जो मासु देवता के वजीर हैं उन्होंने भाट से कहा, अब तुम अपनी आंखें बंद करो। और ब्राह्मण ने जब आंखें खोली तो अपने क्षेत्र में अपने आप को पाया। यह दृश्य देखकर भाट ब्राह्मण को पूरा विश्वास हो गया कि मासु देवता एक बड़े देवता हैं, वह हमारी ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि उनको हमारे यहाँ का सारा दृश्य पता है। तब उन्होंने अपने क्षेत्र में सबको मासु देवता की पूरी कहानी सुनाई और कहा, यज्ञ आरंभ करो, क्योंकि मासु देवता का कहना है कि तुम यज्ञ आरंभ करो। गांव वालों ने एक दिन पहले ही मुहूर्त से
पहले ही खेत में हल जोत दिया। सबसे पहले जो वार्षिक महाराजा प्रकट हुए तो उनकी आंख में हल से चोट लग गई। तब उसके बाद पवाशिक महाराज प्रकट हुए, तब उनके कान में चोट लग गई। उसके बाद बूटिया महाराजा के घुटनों में, और चल्दा महाराज थोड़ी देर में प्रकट हुए, तब उनके कहीं चोट नहीं लगी। 4 भाइयों के साथ में उनकी माता जी भी प्रकट, देवरानी माता जी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कोख में लग गई थी चोट। इस प्रकार जहाँ जहाँ पर मासुर देवताओं को चोट लगी थी वहाँ वहाँ पर बताते हैं मूर्ति खंडित हैं। जौनसार क्षेत्र में चारों भाई माशु का प्रकट हुआ। इस प्रकार जौनसार बाबर क्षेत्र में चारों भाई और माता देवरानी प्रकट हुए। पहले महासुर देवता ने किरी नामक राक्षस नरवक्षी को समाप्त किया। फिर सारे क्षेत्र में हर्ष उल्लास का माहौल हुआ। अब चारों भाई वार्षिक महाराज, पवाशिक महाराज और बूटिया महाराज अपने अपने स्थान में विराजमान हो गए। चारों भाइयों में कम जगह होने के कारण छोटे भाई चल्दा महाराज को जगह नहीं मिली। तब बड़े भाई वार्षिक महाराज ने छोटे भाई को कहा, तुम 12 साल मेरे साथ रहना। फिर पवाशिक महाराज जी ने भी कहा, तुम 12 साल मेरे घर पर भी रहना। और बाद में बूटिया महाराज जी ने कहा, जब तुम इस मंदिर से उस मंदिर में जाओगे तो एक दिन एक रात मेरे घर में भी रहना। अब चारों भाई जौनसार बाबर में महासु देवता एक स्थान पर विराजमान हो गए, पर चल्दा महासु देवता एक स्थान का स्थान नहीं है, वो हमेशा चलते रहते हैं। महासुर देवता की एक रहस्यमयी वाली घटना यह भी है। कहा जाता है कि महासुर देवता ने जब हुना भाट ब्राह्मण को फूलों भरी कंडी भेजी थी और कहा था, इस टोकरी को पवित्र पानी में डाल देना, तो जब ब्राह्मण ने फूल निकाल के पवित्र पानी में डाल दिया और चांदी की रस्सी से कुंवारे लड़के से हल जुतवाना, तो हम चारों भाई वहाँ प्रकट हो जाएंगे। जब उन्हें फूलों से भरी टोकरी से फूल निकाले और पानी में डाल दिए और घर को जा ही रहे थे कि हाथ से कंडी छूट गई। फिर वह कंडी राजा के सिपाही को मिली। सिपाही ने राजा को वह कंडी दिखाई।
क्योंकि वह मासु देवता की अद्भुत कंडी थी। राजा ने दरबार में सबसे पूछा, इस कंडी का कैसे हम प्रयोग करें। उस समय राजा के दरबार में नमक की बहुत खपत थी। जब राजा ने उस कंडी से नमक का आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया, अब मासु देवता को जब पता लगा कि कंडी राजा के यहाँ चली गई तो मासु देवता क्रोधित हो गए और दंड देने लगे। राजा के राज्य में सभी परेशान हो गए, यहाँ तक कि राजा भी परेशान हो गया। तब इस कंडी से आवाज़ आई कि यह कंडी मासु देवता की है। अब आप जौनसार बाबर हनोल को में जाओ और मासु देवता से क्षमा याचना करो। तब राजा दिल्ली से दौड़े दौड़े जौनसार पहुँचे और मासु देवता से क्षमा याचना की। फिर मासु देवता ने कहा, अब इसी कंडी से हर साल हमारे यहाँ नमक आएगा। तब से आज तक यही प्रथा है कि राजभवन से मासु देवता के यहाँ नमक आता है। जौनसार मासु देवता को न्याय का मंदिर माना जाता है। कहीं कहीं अभी भी यह प्रथा है जहाँ पर बकरा देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। जैसे मासु देवता एक है, मासु देवता पर भी जो बकरा चढ़ता है उसको ना तो कोई मार सकता है ना उसका कुछ कर सकता है। उसकी जहाँ जी वो कहाँ भी चले जाए वो एकदम आज़ाद रहता है। वो बकरा किसी की फसल खा ले, कोई नुकसान कर ले, किसी घर में घुस जाए पर कोई उस पर हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वो मासु देवता का पवित्र बकरा हो गया है। वैसे माना जाता है कि यह चारों भाई जो हैं शिव के ही अवतार हैं। एक बार की घटना के बारे में कहा जाता है कि सभी देवी देवता यज्ञ में भाग ले रहे थे। तब गणेश को वहां आने के लिए मना कर दिया। फिर शिव भगवान ने देखा कि तनाव बढ़ रहा है। तब शिव भगवान ने सभी देवताओं से कहा, जो चारों धाम का चक्कर पहले लगाकर आएगा वही यज्ञ में बैठेगा। अब कार्तिक और सभी देवी देवता चारों धाम के चक्कर लगाने के लिए निकल गए, पर गणेश भगवान अपने माता पिता के चरणों में बैठ गए, क्योंकि उनका मानना है कि चारों धाम माता पिता के चरणों में हैं। इसलिए कार्तिकेय नाराज हो गए और उन्होंने माता पार्वती से कह दिया, आपका
लाडला है, इसलिए यह युक्ति आपने ही सुझाई है गणेश को। तब कार्तिकेय को भगवान शिव ने यह कह दिया, ये तन भी माँ पार्वती ने आपको दिया है, तो माँ आपके साथ क्यों भेद करेगी। इसलिए कार्तिकेय क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तन से 4 टुकड़े मांस के काट दिए और शिव भगवान ने उनको नदी में फेंक दिया। कहा जाता है कि उलल नाग, बिलल नाग, वासुकी नाग, मुंडवा नाग ने उन टुकड़ों को निगल लिया और उनसे 4 राजकुमार पैदा हुए। वही महासु देवता के रूप में हैं। महासु देवता पर अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं। अब यह देवता सब जौनसार बाबर में रहते हैं। यह शिव के अवतार हैं। जो भक्त श्रद्धा से महासु देवता के पास जाते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। महासु मंदिर में जाकर जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कहानी संक्षिप्त में ही लिखी है, क्योंकि कहानी महासु देवता का रहस्य बहुत बड़ा है। कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। जय महासु देवता। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।